हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 6 थ्योरम नंबर 6.2 करते हैं, जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है। क्या बोलता है हमें थ्योरम में कि इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, कि हमें जो थ्योरम नंबर 6.1 है यानी जो थेल्स थ्योरम है उसमें क्या बोला गया था कि जो ये लाइन है ये इस दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो होगा दोनों साइड्स का जो रेशो होगा वो एक दूसरे के इक्वल हमने प्रूफ करना था। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दोनों साइड्स का रेशो गिवन है और हमने क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो इस थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। ये चीज हमने इसमें प्रूफ करनी है। क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि एक लाइन जो है वो क्या करती है, दोनों साइड्स को डिवाइड करती है। कि जैसे डी पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है और ई पॉइंट ए सी को डिवाइड करता है सेम रेशो में। यानी जो गिवन है, गिवन क्या है कि ए डी बाई डी बी किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो ये लाइन है ये क्या होगी, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यानी जो डीई है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमने ले लिया, गिवन में हम क्या लेंगे कि एक ट्रायंगल ली है हमने एबीसी, जिसमें जो लाइन डीई है वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ए बी को, डी पॉइंट ए बी को इंटरसेक्ट करता है और ई पॉइंट ए सी को इंटरसेक्ट करता है। यानी जो इनका रेशो है ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी के। ये चीज हमें गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है यानी जो डी ई लाइन है वो इस बी सी लाइन के पैरेलल है। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, लिया हमने। सबसे पहले हमने क्या ले लिया कि जो ये लाइन है वो हमने पहले क्या ले लिया कि ये पैरेलल नहीं है। हम क्या मानकर चलेंगे कि जो ये डीई लाइन हमने ड्रॉ की है वो क्या है, पैरेलल नहीं है बीसी के। लिया हमने, लेट कर लिया कि जो डीई है वो पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के। तो अगर ये पैरेलल नहीं है तो हमने क्या किया, एक और लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, डी एफ को ड्रॉ कर लिया। तो अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो हमने क्या ले लिया कि जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने दिखानी है। यानी हमने क्या मान लिया कि डीई हमारी पैरेलल नहीं है। इसके अलावा हमने कोई और लाइन ले ली, हमने ले लिया डीएफ। ठीक है, हमने क्या ले लिया कि जो डीएफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब हमने 6.1 थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एक लाइन उसकी जो दूसरी लाइन के दूसरी एक ट्रायंगल की एक साइड्स के पैरेलल होगी तो उसकी जो बची हुई दो साइड होगी वो क्या होगी, उनका रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमारी थेल्स थ्योरम यानी जो बीपीटी थ्योरम है वह यही कहती है कि जो हमें लाइन पैरेलल दी गई है उसको, जो लाइन पैरेलल है यानी ट्रायंगल की जो साइड पैरेलल है उसके अलावा बाकी की जो दो साइड्स है उनका रेशो एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, यानी हमने क्या लिया है, डीएफ जो है पैरेलल लिया है किसके, बीसी के। जब डीएफ बीसी के पैरेलल है तो इसकी जो बाकी की दो साइड्स है उनका रेशो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी लिया हमने ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी किसके, ए एफ बाई एफ सी। यानी अब हमारा ये डीई नहीं है, जो लाइन पैरेलल है वो डीएफ है। तो हम क्या लेंगे, एएफ बाई एफ सी लेंगे। हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन जो गिवन है, गिवन हमें क्या है कि जो ए डी बाई डी बी है वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है। ये चीज क्या है, हमारी गिवन में जो है हमारी दे रखी है। ठीक है, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हमारा ए डी बाई डी बी ए एफ बाई एफ सी के बराबर है और ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के बराबर है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। यानी हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या ले लिया कि जो ए एफ बाई एफ सी है वो किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी के इक्वल है। ठीक है, ले लिया। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो ये डीई है वो डीएफ के बराबर है। ये चीज हमने शो करनी है, तभी हमारा क्या होगा, डीई पैरेलल होगा बीसी के। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि जो डीएफ है वो डीई के ऊपर ही लाई करता है यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या होगा हमारा, अगर डीएफ पैरेलल है बीसी के तो वो डीई भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ठीक है, लिया हमने।
हमारे पास क्या किया हमने, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, किया हमने एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया हमने 1 को ऐड कर दिया। यहाँ भी AF बाई FC प्लस 1 और यहाँ भी AE बाई EC प्लस 1। ठीक है, क्या लिया हमने LCM FC, क्या आ गया हमारा LCM क्रॉस मल्टीप्लाई AF की 1 से AF और FC की 1 से FC। यहाँ भी EC क्या आया हमारा LCM AE की 1 से AE और EC की 1 से EC। ठीक है, ये बन गया। अब हमने ट्रायंगल में देखना है AF प्लस FC, ये AF प्लस FC किसके इक्वल है, ये सारा इस AC के इक्वल है, यानी ये इतना AF प्लस FC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर AF प्लस FC की जगह पर क्या लिख दिया, AC लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जो AE प्लस EC है, यानी जो ये AE प्लस EC ये भी क्या है हमारा AC है, इसकी जगह पर भी हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। AF प्लस FC का जोड़ भी AC है, नीचे FC, और AE प्लस EC का जोड़ भी AC है। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, FC किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो FC है वो किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, यानी F जो है वो क्या है हमारा, यानी जो F है हमारा वो किसके इक्वल है, E के इक्वल है। अगर F हमारा E के इक्वल है तो जो DF है वो पैरेलल था हमारा BC के, जो DE भी क्या हुआ हमारा BC के पैरेलल हुआ, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी BPT थ्योरम, उसमें हमारा क्या था, हमें दिया गया था कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, और हमने प्रूफ किया था BPT थ्योरम में कि अगर एक लाइन एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल होती है तो उनका रेशो एक दूसरे के बराबर होता है। और इसमें ये जो क्या है हमारा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, यानी अपोजिट पोर्शन है। तो हमें क्या करना है, यानी इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें रेशो दिया गया है, यानी AD बाई DB किसके इक्वल है, AE बाई EC के इक्वल दिया गया है। हमने प्रूफ करना है जो DE है वो इस BC के पैरेलल है, ये चीज हमने निकाल के दिखानी है। सबसे पहले हमने क्या लिया, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है कि ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं है BC के, ये हमने प्रूफ करना है। इसके अलावा एक और लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और जो भी काम करेंगे हम इस लाइन से करेंगे, इससे नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने जब इसको पैरेलल ले लिया कि जो DF है वो BC के पैरेलल है, अब पैरेलल है तो हमने जो 6.1 थ्योरम यानी जो BPT थ्योरम थी वो क्या कहती है कि अगर एक लाइन एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल होती है तो उसकी बची हुई जो दो साइड्स है उनका जो रेशो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। तो लिया हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है इसके अकॉर्डिंग लेना है, लिया हमने AD बाई DB AF बाई FC के इक्वल लिया, AF बाई FC के इक्वल। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग जब इनकी ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगी, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या मिला हमें कि जो AF बाई FC है वो AE बाई EC के बराबर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइड 1 को ऐड कर लिया और क्या किया, LCM लिया, FC LCM AF की 1 से की AF FC की 1 से की FC, यहाँ पर EC का LCM AE की 1 से की AE EC का 1 से किया EC। अब हमें क्या देखा कि जो AF प्लस FC है, यानी जो ये AF प्लस FC है ये सारा AC के इक्वल है, और ऐसे ही AE प्लस EC भी किसके इक्वल है, AC के बराबर है। दोनों की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, AC पुट कर दिया। ठीक है, यानी अब हमारा क्या हुआ, FC किसके इक्वल आ गया, EC के इक्वल आ गया। अब FC EC के इक्वल है तो C तो कॉमन पॉइंट है, यानी F किसके बराबर आ गया, E के बराबर आ गया। और यही चीज हमने करनी थी कि अगर यही लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर जाए, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, तभी क्या हो सकती है हमारी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो इसके पैरेलल होगी। यानी क्या आया हमारा कि जो D, अगर हमारा DF पैरेलल है किसके, BC के, तो जो हमारा DE है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। यानी यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी।